मेरे ख्यालों की मल्लिका, मेरे ख्यालों की मल्लिका। दोस्तों, आज जिस एक्टर की हम बात करने जा रहे हैं, आप नेटवर्किंग का सीधा साधा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि किस्मत के साथ साथ टैलेंट तो ठीक ठाक ही था उनके अंदर, लेकिन किस्मत और नेटवर्किंग थी कि वो सिनेमा के पर्दे तक पहुंच गए, वरना आम आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है ब्रेक पाना। हारे 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 हम तो। जी हाँ, पहला जो उन्हें ब्रेक मिला अमिताभ बच्चन सदी के महानायक की कंपनी से, और रातों रात वो लोकप्रिय हो गए और बड़े बड़े स्थापित जो वहाँ पर उस टाइम पे बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनकी पहली पसंद बन रहे थे। वो बड़े बड़े नामचीन निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने को बेकरार रहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म में चले जाने के बाद कभी वो फंड क्राइसिस, तो कभी नेपोटिज्म का शिकार हुए, तो कभी किसी फिल्म से निकाल भी दिया उन्हें। और क्या आप सोच सकते हैं, फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा ये नौजवान एक राजघराने से संबंध रखता था और देश के सबसे महंगे स्कूल से पढ़ के आया था, जहाँ से बड़े बड़े दिग्गज राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन पढ़े हैं। यार तुम कितना करते हो यार मेरे। Listen, I love you. I better drive. You can't even walk straight. Come here, sweetheart. जी हाँ, उसके बाद उन्हें ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटा कि एक मामूली से खेल में ऐसा हादसा हुआ उनके साथ कि उनकी ज़िंदगी अर्श से फर्श पे पहुंच गई। कौन थे वो अदाकार और क्यों लोग उन्हें शुरुआत में सिर्फ 250 रुपये वाला स्टार कह के बुलाते थे? क्या था उनका इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी और राजीव गांधी से कनेक्शन, और क्यों कम उम्र में ही गुमनामी के अंधेरे में खो गया बॉलीवुड का ये चमकता सितारा? का जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। बस कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम OSM बॉलीवुड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल OSM बॉलीवुड और जी हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। दोस्तों, 1990 के दशक में आपने गाना ज़रूर सुना होगा जिसके बोल और अर्थ बेशक आपको समझ ना आए, लेकिन वो गीत आपकी ज़ुबान पर ज़रूर चढ़ गया होगा। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा। ये गाना था पंजाब में हुए ब्लू ऑपरेशन के दौरान, उसके बाद राज्य में फैली आतंकवाद पर आधारित फिल्म माचिस का। 1996 में आई इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था पंजाब की ही मिट्टी में पले बड़े संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार ने। जी हाँ, फिल्म माचिस बहुत बड़ी हिट साबित हुई, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसके गीतों के साथ साथ इसके मुख्य अभिनेता ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, जिसका नाम था चंद्रचूड़ सिंह। बना दिया। हालांकि चंद्रचूड़ सिंह ने इससे पहले जिस फिल्म में काम करना शुरू किया था उसकी कहानी जानने से पहले आपको चलना होगा थोड़ा सा और पीछे, जी बैकग्राउंड में, बस एक साल पीछे, यानी 1995 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग और राजनीति से थोड़ा आराम चाह रहे थे तो उन्होंने इसी साल अपनी एक कंपनी बनाई जिसे ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर AB कॉर्प के नाम से भी पुकारा जाता था। इस कंपनी के उतार चढ़ाव भरे सफ़र में हम किसी और वीडियो में फ़िलहाल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जिक्र इसके एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में कर रहे हैं जिसे इस कंपनी ने ही इतिहास ने भी भुला दिया। आश्चर्यजनक रूप से इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र कहीं किसी भी गूगल सर्च या समाचार पत्र में भी नहीं मिलता है। दरअसल लगभग 60 करोड़ रुपए की भारी भरकम कैपिटल मनी से शूट की गई इस कंपनी में व्यापार जगत के दिग्गज बड़े बड़े मैनेजर अपॉइंट किए गए थे और उन्हें शुरुआत में फिल्मों के निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन और टैलेंट मैनेजमेंट का काम भी सौंपा गया था। बेहद प्रोफेशनल अंदाज में कंपनी ने एक टैलेंट हंट शुरू किया जिसमें उस दौर में बतौर प्रोसेसिंग फीस रखी गई थी 250 रुपये। बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के साथ अपने एक्टिंग की रिकॉर्डेड वीडियो टेप भेजने की भी शर्त रखी गई थी। बहुत सारे लोगों ने अभिनेता बनने का ख्वाब लेकर अपनी दावेदारी भेजी थी, मैंने भी भेजी थी, मैं भी नहीं भूल सकता वो 250 रुपये। और AB कॉर्प को भारी मुनाफा हुआ, लेकिन कंपनी ने अपनी अपकमिंग फिल्म तेरे मेरे सपने में जिन नए अभिनेताओं को चुना वो तो इस प्रतियोगिता में थे भी नहीं। कोई 250 रुपया किसी ने नहीं भरा, सारे पैसे अंदर।
फिल्म की मुख्य हीरोइन थी उस साल की फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल प्रिया गिल और हीरो थे कई फिल्मों में ऑडिशन देकर सिलेक्टेड रहे चंद्रचूड़ सिंह। इसी साल से आशा सचदेव के सौतेले भाई अरशद वारसी और दूरदर्शन काउंटडाउन शो सुपरहिट मुकाबला फेम सिमरन बग्गा की भी एंट्री हुई थी, जिनकी कहानी कभी और बताएंगे। फिलहाल ABCL ने 250 रुपये लोगों के अंदर किए और किसी को कोई मौका नहीं मिला, पहले से ही सिलेक्टेड थे लोग। अभी तो फिलहाल चंद्रचूड़ की हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, फिल्म के हीरो चंद्रचूड़ सिंह जो इस मुकाम तक पहुंचे, उनकी कहानी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित बहुत बड़े परिवार में जन्मे। 11 अक्टूबर 1968 को इनका जन्म हुआ था और उनके जो पिता थे वो कैप्टन बलदेव सिंह एक जाने माने राजनेता थे और 1985 में अलीगढ़ से विधायक भी रह चुके थे। उनकी मां उड़ीसा के राजघराने से संबंध रखती थी। जब घराना इतना बड़ा हो तो शिक्षा दीक्षा किसी मामूली स्कूल में तो हो नहीं सकती, सो उन्हें भी पढ़ने के लिए देश के सबसे महंगे स्कूल में से एक स्कूल, जी हाँ, दून स्कूल भेजा गया। शायद आपको मालूम होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी भी इसी दून स्कूल से पढ़ चुके हैं, अमिताभ बच्चन भी। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जब वो पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से निकले तो उनके दो सपने थे, या तो कंपटीशन देकर IAS ऑफिसर बनूं या फिर फिल्मों में जाऊं। स्मार्ट और हैंडसम तो वो थे ही। जहां तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में। संगीत में भी उनकी अच्छी खासी रुचि थी। सो 1990 में फिल्मों में किस्मत आजमाने वो आ गए मुंबई में उनकी मुलाकात हुई निर्देशक महेश भट्ट से। उन्होंने चंद्रचूड़ को अपनी निर्माणाधीन फिल्म आवारगी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑफर दिया। चंद्रचूड़ ने वहाँ काम भी किया और इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा भी, लेकिन उनका सपना तो एक्टिंग करने का था। सो उन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देना जारी रखा। 1991 में एक फिल्म बन रही थी, जब प्यार किया तो डरना क्या। उन्हें अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति के ऑपोजिट लीड हीरो के तौर पर उतारा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश आधी शूटिंग होते होते प्रोड्यूसर को पैसे की कमी हो गई और फिल्म चली गई ठंडे बस्ते में। उसके बाद चंद्रचूड़ फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटते रहे और उन्हें अगली फिल्म मिली शोमैन सुभाष घई की सौदागर। हालांकि दुर्भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ा, वो विवेक मुशरान से रिप्लेस कर दिए गए। अब बारी थी एक्ट्रेस तनुजा की बेटी काजोल की डेब्यू वाली फिल्म बेखुदी की। वहाँ भी उन्हें साइन तो कर लिया, लेकिन रिप्लेस कर दिया गया कमल सदाना से, जो जाने माने निर्देशक ब्रिज सदाना और सईदा के बेटे थे। अब कैसे बताऊं तुझे यारा, मैं बहुत दूर निकल चुका हूं जैसे। दोस्तों, परेशान होकर, असफलता देखकर वो परेशान होकर वापस दिल्ली आ गए। दून स्कूल की शिक्षा और पिता के हाई कनेक्शन की वजह से उनकी मुलाकात इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक अरुण पुरी से हुई। कहते हैं पुरी ने चंद्रचूड़ को अपने ग्रुप के स्कूल वसंत वैली में बतौर म्यूजिक टीचर की नौकरी दे दी। वो बच्चों को म्यूजिक सिखा रहे थे। तभी मुंबई से जया बच्चन ने उन्हें फ़ोन किया कि उन्होंने चंद्रचूड़ की ऑडिशन के रैशेस देखे हैं, तुम तो बिल्कुल यंग पुराने अमिताभ दिखते हो, और उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म में लीड रोल के लिए चुन लिया गया। ये फिल्म ABA कॉप की पहली प्रोडक्शन थी। जी हाँ, वहीं ABA कॉप जिसने यंग टैलेंट को चांस देने के लिए देश भर से लाखों रुपए के करोड़ों रुपए इकट्ठे किए थे, और वहीं चंद्रचूड़ फ्रेशर थे, सो चुन भी लिए गए। लोग उन्हें 250 रुपये वाला एक्टर कहने लगे। 250 रुपये तो बाकी लोगों ने दिए थे, ये तो फ्री में आ गए। जब चर्चा हुई चंद्रचूड़ के चुने जाने की तो फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों की भी निगाहों में वो आ गए। उसी दौर में गुलजार साहब एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्हें चंद्रचूड़ जैसे ही नौजवान की ज़रूरत थी। ये एक इत्तेफाक था कि उनकी बात जया बच्चन से हुई, तो जया बच्चन ने उनको बताया कि ये एक लड़का है जिन्हें हमने सेलेक्ट तो किया है, लेकिन हमारी फिल्म में अभी टाइम है। फिर क्या था, गुलजार साहब ने माचिस के लीड रोल में चंद्रचूड़ को उतार दिया। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और चंद्रचूड़ अपनी पहली फिल्म से ही स्टार बन गए। उन्हें फिल्म फेयर ने बेस्ट मेल डेब्यू का पुरस्कार भी दिया था। इसके कुछ ही महीनों बाद तेरे मेरे सपने भी रिलीज हुई, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। तेरे मेरे सपने खिले, यादों के दिल मिले, तेरे
मेरे सपने खिले। इसके बाद अगले साल उनकी फिल्म बेताबी आई और ये भी चल नहीं पाई। ये चांदनी रात, ये मस्त समा, प्यार करने वाले दो दिल हमेशा इसके लिए तड़पते हैं, पर अफसोस यहाँ एक दिल तो बेताबी से तड़प रहा है। अगले साल यानी 1998 में उन्हें श्याम घनश्याम नाम की मल्टी स्टार फिल्म मिली, लेकिन ये भी बुरी तरह से फ्लॉप रही। फिर साल 1999 में चंद्रचूड़ सिंह के लिए एक और नई उम्मीद आई। उस साल की उनकी पहली फिल्म दाग बेशक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन वो बहुत बड़ी हिट रही और इसका फायदा उन्हें बहुत मिला। उस साल उन्हें और भी बहुत सारी फिल्में मिली, जो थी तुम्हारे लिए, दिल क्या करे और सिलसिला है प्यार का। फिर साल 2000 में भी उन्हें फिल्म जोश में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ काम करने का मौका मिला। इसमें वो लीड रोल में नजर आए। तो वो था तुम्हारा ईगल भाई मैक्स, अच्छा नमूना है। तेरे को पसंद आया तो एक दिन उसके साथ बैठकर चाय काय को नहीं पीता तुम? हाँ, इस फिल्म के निर्देशक नासिर खान के बेटे मंसूर खान थे और वो अपने कजिन आमिर खान के साथ शाहरुख खान को उतारना चाहते थे। दोनों स्टार खान्स की डेट्स मैच नहीं कर रही थी, इस वजह से इसका फायदा मिल गया चंद्रचूड़ सिंह को। तेरी आंखों में है हल्का सा नशा। और उसके बाद ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और इस साल की उनकी दूसरी फिल्म क्या कहना भी मल्टी स्टारर थी। इस फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान और प्रीति जिंटा जैसे स्टार थे। ये फिल्म भी खूब चली और उन्हें कई फिल्में एक साथ ऑफर हो गई। चंद्रचूड़ की खुशी का इसके बाद ठिकाना नहीं था दोस्तों, और वो दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गोवा चले गए, लेकिन ये खुशी ज़्यादा टिक नहीं पाई। चंद्रचूड़ एक बार गोवा में समुंदर में वाटर स्कीइंग का मज़ा ले रहे थे, स्पोर्ट्स का, और अचानक वो फिसल गए। उन्हें खींचने वाले बोट की रफ्तार बहुत तेज़ थी और जिस रस्सी को वो पकड़कर स्कीइंग कर रहे थे उसमें उनका हाथ फंस गया। उनके जो उनका कंधा था, जो बायां कंधा था, वो उखड़ते उखड़ते बचा। ये जो एक्सीडेंट था उसमें उनका सब कुछ छिन गया। उनकी आर्म डिसलोकेट हो गई और बहुत सारे ऑपरेशन के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाए और वर्कआउट भी नहीं कर पा रहे थे। भारी दर्द से परेशान थे। दवाइयाँ खानों की वजह से उनका वज़न बढ़ गया और फिल्म प्रोड्यूसर उनसे उसके बाद किनारा कर दिया। साल 2001 में उनकी फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आई, जो ठीक ठाक चली, लेकिन इस फिल्म के हीरो गोविंदा थे और इसका पूरा श्रेय उन्हीं को मिला। पागल हो क्या तुम इसे जान से मार डालोगी? अरे तुम मेरे मासूम दोस्त को मार डालेगी? अरे इसे बचाने के लिए कोई मर्द है क्या? अरे तुम क्या कर रही हो? अरे चंद्रचूड़ कई कलाकारों में शामिल थे। साल 2002 में उन्हें लीड रोल वाली 2 फिल्में मिली, जुनून और भारत भाग्य विधाता। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई दोस्तों। चलो जल्दी। आपको कुछ नहीं हो सकता आपा, आपका भाई अभी जिंदा है, अपना ख्याल रखिए। चलिए चलो आओ बच्चों। कहते हैं इसके बाद चंद्रचूड़ और छोटे मोटे कैरेक्टर रोल के ऑफर तो करते रहे, लेकिन उसमें उनको मज़ा नहीं आ रहा था। उन्होंने एक तरह से फिल्मों से संन्यास ले लिया। कहते हैं इसी बीच उनकी कुछ पारिवारिक परेशानियां भी सामने आ गई, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। करीब 4 साल के ब्रेक के बाद चंद्रचूड़ सिंह ने साल 2006 में कमबैक किया और संजय दत्त की फिल्म बन रही थी सरहद पार, उसमें उन्होंने काम किया। हालांकि उनकी बहुत छोटी सी भूमिका थी, लेकिन लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। मैं मेहंदी मेहंदी सुनता मर गया यार यार ओए, मैं मेहंदी मेहंदी। इसके बाद फिर 2-3 साल के लिए चंद्रचूड़ गायब हो गए। फिर अगली बार दिखे 2009 की बच्चों की फिल्म मारुति मेरा दोस्त में। ये फिल्म एक तरह से उनकी होम प्रोडक्शन थी, खुद की फिल्म थी। इसके प्रोड्यूसर उनके भाई आदित्य सिंह और अभिमन्यु सिंह थे। आएगी निंदिया अखियों के घर दे जाएगी। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह ने 2011 में एक उड़िया फिल्म कीमती आबंदन में भी मुख्य भूमिका निभाई।
फिर अगले साल 2011 में वो बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने थे, जिनमें 4 दिन की चांदनी और फिल्म प्रेममयी भी शामिल है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप के चलते। उस साल वो टीवी धारावाहिक सावधान इंडिया के एक एपिसोड में भी नजर आए थे। फिर साल 2013 में वो मल्टी स्टार फिल्म जिला गाजियाबाद में भी नजर आए। सिगरेट किसने मंगाई थी? मेरी बात सुनो दोनों के दोनों। आगे से कभी तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया ना, नहीं भैया, तो टांगे तोड़ूंगा नहीं तुम्हारी। भैया, कसम से भैया, कभी नहीं छोड़ दिया भैया, कभी नहीं, कान पकड़ लिए, सॉरी। फिर बाद के वर्षों में उन्होंने कई छोटी छोटी फिल्में की हैं, छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। 2020 में तो वो सुष्मिता सेन के साथ एक सीरीज आई थी आर्या, उसमें भी नजर आए। दिल बेकरार में नजर आए। छोड़ के मेरे साथ जाने के लिए सिर्फ मैं, तुम और बच्चे। This is what you always wanted, didn't you? 2022 में चंद्रचूड़ सिंह अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली में भी दिखे थे और कुछ आने वाली फिल्मों में भी फिलहाल वो काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए उनके निजी जीवन की, तो साल 1999 में उनकी शादी हिमाचल की एक लड़की थी अवंतिका सिंह, उससे हुई थी। कुछ सालों के बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम संजय सिंह था। जब चंद्रचूड़ सिंह एक्सीडेंट की वजह से फिल्मों से दूर हुए, लगभग उसी वक्त उनकी अवंतिका से भी दूरी बढ़ने लगी थी। बाद में दोनों खामोशी से अलग हो गए। अपने निजी जीवन पर चर्चा करने वाले चंद्रचूड़ सिंह ने अपने हाल ही में दिए एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि वो एक सिंगल पेरेंट हैं और वो अपने बेटे को ज़्यादा समय देना चाहते हैं और संभवतः इसी कारण वो फिल्मों से अक्सर दूर रहते हैं। तो दोस्तों, आपको चंद्रचूड़ सिंह की ये उतार चढ़ाव वाली कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए हमारा चैनल OSM बॉलीवुड। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।